हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे केमिकल इंजीनियर गुरु चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर। आज मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। आज मैं बात करने वाला उसके रिगार्डिंग डिप्लोमा कैसे होता है। 10th के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करने लगते हैं, डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। उससे क्या बेनिफिट होता है, डायरेक्टली आपका जब इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है तो डायरेक्टली आप लोग सेकेंड ईयर में जाते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, लेकिन 10th के बाद अगर किसी को डिप्लोमा करना है, 10th के बाद वो लोग एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में जहां डिप्लोमा कराता है। अब स्कोप क्या है डिप्लोमा का। अभी देखो सर, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, डिप्लोमा करने के बाद आपको जो है ना स्कोप तो है, लेकिन एक अपर लेवल का पोस्ट जो होता है, आपका ग्रोथ वो बहुत कम होता है। क्योंकि आपको डिप्लोमा करने के बाद आप कहीं भी जाते हैं तो आप ऑपरेटर लेवल पे ही जा सकते हैं। कहीं कहीं कोई इंडस्ट्री डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर को पैनल पे लेता है, लेकिन बाकी जगह कहीं भी जो है ना डिप्लोमा वाले, अभी जो लोग डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद या तो वो बीटेक के लिए कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी को आगे बीटेक नहीं करना है तो बहुत सारे लोग कॉलेज नहीं करते हैं तो वो लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं। उसकी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी वो लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी निकलती है। ओएनजीसी में भी डिप्लोमा का वैकेंसी निकलता है। बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर डिप्लोमा लेवल पे लोगों को इंडस्ट्री में लिया जाता है। उन लोगों का क्या रहता है, डिप्लोमा वाले को अगर कोई कंपनी हायर करती है, या तो वो ऑपरेटर लेवल पे हायर करेगी या तो वो पैनल पे हायर करती है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा का वैल्यू नहीं है, डिप्लोमा का वैल्यू है, लेकिन मेरे नज़र में उन लोगों का जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ जैसे अपर पोस्ट पे जाना वो बहुत स्लो होता है और धीरे धीरे जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा डिप्लोमा वालों के लिए, अगर आप कैपेबल हैं तो आप बीटेक के लिए प्रेफर करें। आप तीन साल अगर ऑफ पढ़ लीजिएगा तो आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक इंजीनियर डिग्री आपको मिल सकती है। और अगर आप कैपेबल नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके फॉर एवरीवन कि आप डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, हर जगह ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है, पैनल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ पर डिप्लोमा वाले को भी हायर करती है। तो आप डिप्लोमा वाले कभी निराश नहीं हो। मैं पिछले रिलायंस में था, वहाँ भी कॉलेज में आके डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर को बहुत सारे लोगों को वो कैंपस करती है, कंपनी भी डिप्लोमा वाले को भी। और वो लोग जितने लोग आए थे सब मेरे कंपनी में ऑपरेटर लेवल पे ज्वाइन किए थे। कोई धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ तो पैनल पर भी गए। लेकिन मेनली डिप्लोमा जो है ना, मेरा सजेशन यही रहेगा हर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर को कि आप लोग बीटेक प्रेफर करें। कोई लोग सोचते हैं कि हम लोग चलो भाई डिप्लोमा कर लिए हैं, 2-3 साल एक्सपीरियंस ले ले फिर बीटेक करें। लेकिन वो लोग क्या होता है, एक बार आपका पढ़ाई छूट गया, पढ़ाई छूट जाने के बाद क्या होता है ना, आपको पैसे का मोह आ जाता है। फिर आप लोग फिर वापस केमिकल इंजीनियरिंग कर नहीं पाते 3 साल। हाँ, कोई लकी रहते हैं, शायद ही कोई लोग फिर जॉब छोड़ के फिर से 3 साल स्ट्रगल करते हैं, बीटेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई लोग सोचते हैं कि मैं कॉरस्पॉन्डेंस कर लूँगा बीटेक, लेकिन वो उसमें मज़ा नहीं है। जो मज़ा अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं, डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली आप लोग जाके कॉलेज में जाके बीटेक करते हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिल सकता है। अदरवाइज कोई बात नहीं, डिप्लोमा वाले को मैं निराश नहीं करूँगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप भरूच आइए। भरूच में गुजरात में सबसे ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई भी डिप्लोमा अगर केमिकल इंजीनियरिंग में करता है तो सबसे ज़्यादा स्कोप उसको गुजरात में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। गुजरात में बहुत सारा वॉक इन इंटरव्यू होता है, हर दिन नई नई कंपनी यहाँ पे आ रही है जो डिप्लोमा वाले को हायर करती है और कम सैलरी पर। और सैलरी की बात करें, डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 3 से 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे हर कंपनी आपको डिपेंड करती है, उस पर आपको ऑफर मिलेगा। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में आके कहीं भी किसी भी कंपनी में आप या तो ट्रेनी ऑपरेटर के रूप में ज्वाइन कीजिए, या कोई कंपनी आपको पैनल पर भी हायर करेगी। डिप्लोमा है तो आप पैनल पर आके हायर कर सकते हैं, तो वो केमिकल इंजीनियर के अंदर, हम लोग के अंदर वो काम कर सकता है। और आपको कुछ जानकारी चाहिए डिप्लोमा केमिकल के बारे में तो आप मेरे इस चैनल पर लिख के बता सकते हैं। कोई इंक्वायरी चाहिए तो हाँ, कंपनी में देखिए, आप कंपनी की बात कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, कंपनी बहुत सारी कंपनी है। जैसे डिप्लोमा आपने किया है तो आपको फार्मा इंडस्ट्री में भी जॉब मिलेगा, पेट्रोलियम में भी मिलेगा, फर्टिलाइज़र में ही मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको दहेज में मिलेगा, जो गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट है। भरूच में इंडस्ट्री एरिया है दहेज, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर दिन इंटरव्यू होते रहता है डिप्लोमा वालों के लिए भी।
क्योंकि वहाँ हर दिन रिक्वायरमेंट रहता है और ऑपरेटर के लेवल पे वहाँ पे हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है। तो वो ऑपरेटर लेवल पे डिप्लोमा वाले को ज़्यादा बीएससी से प्रेफर करते हैं, ज़्यादा आईटीआई से ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग डिप्लोमा वाले। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा हर डिप्लोमा वाले के लिए कि आप केमिकल इंजीनियर जरूर करें। आप डिप्लोमा किए हैं तो बीटेक जरूर करें। हाँ, कुछ लोग कैपेबल नहीं हो सक्षम नहीं हो पाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है, लेकिन निराश नहीं होने का, उसके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप गुजरात आइए, गुजरात में दहेज में आके आपको कभी जॉब की कमी नहीं मिलेगी। यहाँ अगर आप आ गए हैं तो यहाँ आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।